आज की इस कक्षा में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे और आवश्यक बिंदुओं को नोट करेंगे। परीक्षा में सफलता के लिए प्रत्येक प्रश्न और उससे जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, स्लाइड 1। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? विकल्प है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। ध्यान दीजिए, सही उत्तर है चौथा। इसे रेखांकित कर लीजिए। यहाँ दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। और दूसरा, क्षेत्रफल के मामले में इसका स्थान चतुर्थ है। इसमें भ्रमित नहीं होना है। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे बड़े राज्यों का क्रम पूछा जा सकता है। हाँ, याद रखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। ये क्रम भूलना नहीं है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न। देवबंद आंदोलन जो 1866 में हुआ, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुई थी? विकल्प देखिए, ए अलीगढ़, बी सहारनपुर, सी कानपुर या डी लखनऊ। सही उत्तर है बी सहारनपुर, और ब्रैकेट में देवबंद लिखा भी है। इस प्रश्न में दो तथ्य हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला, आंदोलन का वर्ष 1866, और दूसरा, स्थान देवबंद कस्बा। इन दोनों को नोट कर लीजिए। आंदोलन का नाम ही देवबंद आंदोलन है और ये सहारनपुर जिले में शुरू हुआ था। ये एक स्टैटिक फैक्ट है, इसे सीधे याद करना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर। सही उत्तर है डी कानपुर। यह संस्थान विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए एक तकनीकी शिक्षा केंद्र है। ध्यान से सुनिए, संस्थान का संक्षिप्त नाम AITH है और इसका स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये दोनों बिंदु याद रखने हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरह के संस्थानों के स्थान पूछे जा चुके हैं। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 4, भारत का राजकीय चिन्ह किस स्थान पर स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? विकल्प है ए मेरठ, बी सारनाथ, सी आगरा, डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है बी सारनाथ। ये चिन्ह अशोक की लाट से लिया गया है जो वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। दो बातें याद रखनी है। स्रोत क्या है? अशोक स्तंभ, सारनाथ। और इसका महत्व क्या है? ये भारत का राजकीय चिन्ह है, यहाँ गलती मत कीजिए। अगला प्रश्न भूगोल से है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियां कंकड़ पत्थर के नीचे विलुप्त हो जाती हैं? विकल्प है ए तराई क्षेत्र, बी खादर क्षेत्र, सी बांगर क्षेत्र या डी भाबर क्षेत्र। सही उत्तर है डी भाबर क्षेत्र। देखिए, भाबर क्षेत्र की जो जमीन है वो कंकरीली पथरीली होती है और इसी वजह से नदियां सतह पर ना बहकर भूमिगत हो जाती हैं, मतलब विलुप्त हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ कीवर्ड्स पर ध्यान दें। भाबर क्षेत्र का मतलब है कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, और इसकी मुख्य विशेषता है नदियों का विलुप्त हो जाना। यह तथ्य सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? विकल्प हैं ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है सी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो प्रयागराज में है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। और साथ ही ये भी याद रखें कि प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ है। तो न्यायिक राजधानी प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, कारण यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थित है। अगला प्रश्न, आनंद भवन किसका निवास स्थान रहा है? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी नेहरू परिवार, सी डॉक्टर अंबेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है बी नेहरू परिवार। यह मोतीलाल नेहरू का आवास था और ये स्वराज भवन के पास स्थित है। तो परीक्षा के लिए दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक भवन का नाम आनंद भवन और स्थान प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा किस जिले में स्थित है? विकल्प ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी पीलीभीत, डी बहराइच। सही उत्तर है ए लखीमपुर खीरी। ध्यान से सुनिए, ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है और ये बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो दुधवा नेशनल पार्क बराबर लखीमपुर खीरी, यह तथ्य रटने योग्य है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु,
ये नेपाल सीमा के पास है। अच्छा, अब प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल यानी रामसर साइट्स स्थित हैं? विकल्प है A5, B10, C15 या D20। सही उत्तर है B10। रामसर स्थल जो होते हैं वो आर्द्र भूमि संरक्षण स्थल होते हैं ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में कुल रामसर साइट्स की संख्या 10 है। और यह देश में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य है। इसे नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? विकल्प A अयोध्या, B श्रावस्ती, C कौशाम्बी और D वाराणसी। सही उत्तर है D वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प यानी सांप है। तो पार्श्वनाथ की जन्मस्थली वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, ये जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है। ये तथ्य याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल, सुरखा अमरूद के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? विकल्प A लखनऊ, B बरेली, C प्रयागराज, D सहारनपुर। इसका सही उत्तर है C प्रयागराज। इसे इलाहाबादी अमरूद भी कहते हैं। हाँ, और ये लाल गूदे वाला अमरूद होता है। सुरखा अमरूद, जिसे GI टैग मिलने की भी संभावना है, उसके लिए प्रसिद्ध जिला प्रयागराज है। यह प्रश्न सीधे परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विकल्प A लखनऊ विश्वविद्यालय, B अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, C बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और D इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही उत्तर है D इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना का वर्ष याद रखना है 1887 और इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो 2 तथ्य हो गए। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और स्थापना वर्ष 1887 ई.से। दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस तिथि को रखा गया? विकल्प हैं A 15 अगस्त 1947, B 24 जनवरी 1950, C 26 जनवरी 1950 या D 1 नवंबर 1956। सही उत्तर है B 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत था और इसी वजह से 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यूपी स्थापना दिवस 24 जनवरी, नाम परिवर्तन का वर्ष 1950। ये तिथि भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में से चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? विकल्प हैं A मथुरा, B सुक्तिमती, C कौम्पिल्य, D कौशाम्बी। सही उत्तर है B सुक्तिमती। यह आज के बुंदेलखंड क्षेत्र में था। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था। तो महाजनपद चेदी, राजधानी सुक्तिमती और इसका आधुनिक क्षेत्र बांदा के आसपास का है। इसे नोट कर लीजिए। अगला, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से किस तिथि को हुई थी? विकल्प 10 मई 1857, 15 मई 1857, 20 मई 1857 और 30 मई 1857। सही उत्तर है A 10 मई 1857। स्थान था मेरठ छावनी। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो क्रांति का आरंभ 10 मई और उद्गम स्थल मेरठ यूपी। ये तिथि और स्थान दोनों ही रटने योग्य हैं। अगला प्रश्न, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? विकल्प हैं A सहारनपुर, B पीलीभीत, C गाजीपुर, D बिजनौर। सही उत्तर है B पीलीभीत और ब्रैकेट में फुलहर झील भी लिखा है। ये मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा है। उद्गम फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, जिला पीलीभीत। ये तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 17वां प्रश्न, कर्मा किस जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है? विकल्प A थारू, B बुक्सा, C खरवार, D गोंड। सही उत्तर है C खरवार। ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का एक आदिवासी लोक नृत्य है। इन तीनों को एक साथ याद रखना है। नृत्य कर्मा, जनजाति खरवार और क्षेत्र सोनभद्र। अच्छा, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा माना जाता है? विकल्प हैं A रिहंद बांध, B माता टीला बांध, C रामगंगा बांध और D राजघाट बांध। सही उत्तर है C रामगंगा बांध। ये रामगंगा नदी पर बना है और स्थान है बिजनौर कालागढ़। तो सबसे ऊंचा बांध रामगंगा। इसकी ऊंचाई लगभग 128 मीटर है,
ये स्टैटिक फैक्ट है, इसे याद कर लें। प्रश्न संख्या 19। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी IIPR कहाँ स्थित है? विकल्प है ए झांसी, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर। सही उत्तर है डी कानपुर। यह दालों पर शोध का संस्थान है। ध्यान दें, दलहन रिसर्च संस्थान कानपुर में है। और इसके साथ ये भी याद रखें कि चीनी मतलब शुगर रिसर्च संस्थान भी कानपुर में ही है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। सही उत्तर है सी 6 वर्ष। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन मतलब अपर हाउस होता है, और ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तो सदन विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। इसमें और विधानसभा के कार्यकाल में भ्रमित नहीं होना है। आज हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया। इसमें दिए गए सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य हैं। इस कक्षा में बताए गए सभी बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिखें और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। अगली कक्षा तक आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखें और अध्ययन करते रहें।